पास शब्द कम पड़ जाएंगे बोलने के लिए। जिनकी वजह से मैंने ये मुकाम हासिल किया है, उन्होंने मुझे मेंटली, इमोशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से हर स्टेज पे मेरी लाइफ में मुझे मोटिवेट किया और इस लायक बनाया कि मैं भोपाल में अपने उपस्थित सभी डॉक्टर साहिबान, हमारे साथी डॉक्टर जेपी दुबे, सभी उपस्थित अतिथिगण, हमारे सभी फैमिली मेंबर्स, सेंट्रल ग्रुप हॉस्पिटल के सभी सम्मानित सदस्यगण और जिन्होंने आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारे सभी मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सेंट्रल ग्रुप हॉस्पिटल का उद्घाटन ओपनिंग हमारे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी द्वारा किया गया है। हमारे बड़े बेटे डॉक्टर नितिन का शुरू से एक सपना रहा है कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी दूंगा। ये इसके दिमाग में शुरू से रहा। बहुत लगनशील, बहुत मेहनती, पढ़ने में तो तेज था ही। हाई स्कूल उन्होंने जो है खजुराहो से, राजनगर से किया था, 84% प्राप्त किया था। क्योंकि डॉक्टर बनना था। सागर जब ट्रांसफर हुआ उस समय बायोलॉजी ग्रुप ले लिया, जो कि उसको पसंद नहीं था, लेकिन इच्छा थी कि डॉक्टर बनना है। उसके बाद कोटा भी गया, वहां भी काफी मेहनत की। 2 नंबर से इसका सिलेक्शन MBBS के लिए नहीं हुआ, काफी निराशा हुई थी। लेकिन मैंने कहा बेटा आपको निराश नहीं होना है, जो होता है वो अच्छा ही होता है। और फिर इसने PGDM किया PDI अहमदाबाद से, और 2016 से लगातार प्रयास कर रहा है कि मैं अच्छी उपलब्धि प्राप्त करूं। सबसे पहले स्टार्टअप गुजरात में उन्होंने शुरू किया, उसके बाद विदिशा में विदिशा केयर हॉस्पिटल, देन शिवपुरी में शिवपुरी केयर हॉस्पिटल। और ये तब प्रारंभ किया जब भोपाल में लगभग 4 साल इन्होंने अनुभव प्राप्त किया विभिन्न हॉस्पिटल में रह करके एज ए जनरल मैनेजर। तो लगन तो बहुत है। मैं अपनी ब्लेसिंग पूरे परिवार की ओर से, अपनी ओर से डॉक्टर नितिन वर्मा और उनकी पत्नी नेहा वर्मा को देना चाहूँगा। निश्चित रूप से आप लोगों ने जो प्रयास किया है उसमें आप प्रोग्राम चल रहा है, लगातार जो प्रयत्न कर रहे हैं सफल होंगे और जिस ऊंचाई पर आप पहुंचना चाहते हैं उस पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। सर सामने देखिए प्लीज, एक बार फिर से। हाँ यार सामने देखिए सर। कार्यक्रम रहेगा। देन हम लोग स्नैक्स के साथ में आगे बढ़ के एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे। आप सभी लोगों का मैं पुनः अभिनंदन व्यक्त करता हूं, जो आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मैं आप हमारे पिताजी इंजीनियर PWD की पोस्ट पे हैं, उनको भी वेलकम करना चाहूँगा। और साथ ही साथ हमारे चाचा लोग जो आए हैं उनको भी वेलकम करना चाहूँगा। दुबे सर जो हमारे परिवार से काफ़ी अच्छे जुड़े हुए हैं और हमारा सपोर्ट करते हैं हर जगह, उनको भी मैं वेलकम करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को। थोड़ा आगे आ जाओ सर, आप भी आ जाएं सर। सेंटर थोड़ा सेंटर ले सर। सामने की प्लीज सर, सामने की प्लीज। मैम थोड़ा पास है जी, क्लोज है जी। सामने देखिएगा। हाँ जी सर, सामने की।
तालियां चाहूंगा आप सभी लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सहयोग है कि उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा कि आप आए और सभी का मोटिवेशन करें। साथ ही साथ मैं चाहूंगा हमारे परिवार के जो भी सभी लोग हैं यहाँ मौजूद, चाचा जी सभी लोग स्टेज पे आए प्लीज। बंदा अपना हॉस्पिटल खोलता है उसमें बड़ा टाइम लग जाता है और हम अच्छे से हॉस्पिटल्स अहमदाबाद और अभी एमपी में भी इंदौर में काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो सभी परिवार वालों का आशीर्वाद हमें मिला है, तो हम चाहेंगे कि एक मोमेंटो परिवार वालों की तरफ से हमारे बिटिया जो हमारे परिवार का नाम रोशन करेंगी, हमारे मेरी बिटिया वान्या के नाम से हम लोगों ने जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं वान्या केयर, पूरे भोपाल वासियों को जैसे वान्या केयर हम लोग होम केयर नर्सिंग सुविधाएं ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप हमने विदिशा में दिन में 24/7 जो भी इमरजेंसी पड़ती है हमारे डॉक्टर्स की टीम तत्पर मौजूद रहेगी और उनको नर्सिंग सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएगी। साथ में और जो भी होम केयर नर्सिंग के अंतर्गत 2-3 पॉइंट्स और आते हैं। सिस्टर पूजा शायद अभी कैरिंग के लिए घर पर है इसलिए वो नहीं आ पाई है, तो मैं उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इस मंच से। पापा मम्मी का आशीर्वाद, मामा जी का, आप सभी बड़े लोगों का, चाचा लोगों का, सबका आशीर्वाद बना रहे इसी तरह हमारे घर पे और खुशियाँ हमारे घर पर आती रहें और हम लोग अपने अस्पताल के माध्यम से, हमारे ग्रुप के माध्यम से, CSR एक्टिविटीज़ के माध्यम से भोपाल को यूँ ही सर्व करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सभी लोग तो क्या बोलना है, क्या क्वेश्चन रहेगा? शुभारंभ हुआ है और आपने निःशुल्क इलाज का ऐलान भी किया है। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया पत्रकारगण सबका सम्मान और आदर सहित धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस उद्घाटन समारोह में आए। सेंट्रल ग्रुप के अंडर जो प्रथम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ आज यहाँ पर कोलार मंदाकिनी क्षेत्र में शुरू हुआ है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी मीडिया वालों का। और मीडिया के माध्यम से ये मैसेज एज एन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल ग्रुप हम लोग ये देना चाहेंगे कि हमारा ग्रुप ऑल ओवर इंडिया में मल्टीपल सेक्टर्स में स्टार्टअप कर चुका है और स्टार्टअप चल रहे हैं हमारे, और भोपाल में प्रथम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सेंट्रल ग्रुप के अंडर में जिसका नाम हम लोगों ने रखा है CGHS, ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म रहेगा सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो इसके माध्यम से जैसा कि हमने बताया है कि जो हमारा ग्रुप पूरे भारत में CSR एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और अब मध्य प्रदेश में भी, तो CSR एक्टिविटीज़ को आगे ले जाते हुए हॉस्पिटल्स के माध्यम से हम सारी चीज़ें जो शिविर में लगाकर मरीजों को जो गांव से आते हैं और जो भोपाल क्षेत्र के हैं उनको निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का परामर्श और चिकित्सा परीक्षण टोटल निःशुल्क रहता है। साथ ही साथ हम लोग अपने शिविर में सारी प्रकार की दवाइयाँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं, जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल्य एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, अस्थि एंड जोड़ रोग विशेषज्ञ, इस तरीके के जितने भी विशेषज्ञ होते हैं उन डॉक्टर्स का कंसल्टेशन और परामर्श फ्री रहता है। दवाइयाँ हम लोग निःशुल्क देते हैं। साथ ही साथ हार्ट की जांच जैसे ECG बेसिक टेस्ट जो होते हैं वो भी हम लोग मरीजों को निःशुल्क करते हैं। और ब्लड टेस्ट का हमने एक पैकेज बनाया रखा हुआ जो अगर उसकी कॉस्टिंग देखें तो 9,000 के आसपास पहुंचती है। अगर पूरे ब्लड टेस्ट की पैकेज देखें 9,999, बट हम लोगों ने उन सब टेस्ट में से एक एक चीज़ निकाली है, जैसे थायराइड से TSH, ठीक है ना, कैल्शियम, विटामिन, लिपिड प्रोफाइल से कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके से RBS, रैंडम ब्लड शुगर, CBC, HbA1c, ये सारी चीज़ जो हमने निकाली है एक एक पैकेज से, ये सारी जो मरीज आते हैं उनको हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। और ये 2 दिन का स्वास्थ्य मेला यहाँ पर कोलार मंदाकिनी में रहेगा, तो पूरे भोपाल क्षेत्र के आसपास के मरीजों और सभी प्रदेश क्षेत्र के लोगों से आग्रह है कि आप लोग हमें अपनी सेवाएं देने के लिए सहयोग प्रदान करें और साथ में हमें मोटिवेट करें कि इसी तरह हमारे डॉक्टर्स की टीम निःशुल्क सुविधाएं CSR के माध्यम से देती रहे। भारत सरकार के साथ मिलकर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में युवाओं के लिए आने वाले हैं। युवाओं के लिए हम लोग रोजगार, नर्सिंग स्टाफ हुए, उनके लिए हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग अपने अस्पताल के माध्यम से देंगे। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे हमारे एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर के साथ। तो कितने बेड का हॉस्पिटल?
ये अभी हॉस्पिटल हमारा 30 बेड से स्टार्ट होकर 50 बेड पे जाएगा। इसमें सारी आयुष्मान की सुविधाएं जो होती हैं 7 से 8 फैसिलिटीज़ हम लोग अपने हॉस्पिटल में रखेंगे आयुष्मान की। साथ ही साथ सीएम हाउस से जो सपोर्ट मिलता है उससे टाइप है। और जितनी भी मेजर स्कीम्स हुई है, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, BSNL एम्प्लॉयज़, रेलवे एम्प्लॉयज़, मिलिट्री वालों के लिए ECHS स्कीम और PHQ पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए PHQ स्कीम्स, इन सब से हम लोग टाइप करके सारे कैशलेस सुविधाएं निःशुल्क प्रोवाइड करवाएंगे। इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किसके हाथ हुआ है? इस हॉस्पिटल के शुभारंभ के लिए जो हमारे मुख्य अतिथि माननीय रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर, उनके करकमलों से हुआ है और आगे भी माननीय विधायक साहब का सपोर्ट हमें मिलेगा कोलार क्षेत्र की जनता को, क्योंकि हम जानते हैं कि रामेश्वर भैया जो बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी है और उन्होंने कोलार क्षेत्र का इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका सपना है भारत का विकास, सबका साथ सबका विकास एक साथ, उसको एजेंडा को फॉलो करते हुए, और जो हमें भोपाल को भी इंदौर जैसा स्वच्छ बनाना है, जिस इवेंट को हम लोगों ने गुजरात से लीड किया था, स्वच्छ भारत अभियान में अपने इंस्टीट्यूट से लीडर था और गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसका शुरुआत हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी जी की जयंती पे शुरुआत की थी। और आज ये हमारे भारत सरकार का सबसे मेन कैंपेन है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि इंदौर सबसे प्रथम शहर बन चुका है पूरे भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में, और हम चाहेंगे भोपाल में भी इसी तरह स्वच्छता बनी रहे। लोगों से आग्रह है, नागरिकों से आग्रह है कि स्वच्छता बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।